हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस में 2023 जो कि वर्तमान ईयर में आरक्षक के 7,000 प्लस कुछ पद आए हुए हैं, जिनके लिए हमारी ये प्रीवियस ईयर PYQ पेपर्स की सीरीज चल रही है। दोस्तों, PYQ कब के हैं? तो दोस्तों, PYQ का पेपर जो है 2022 में हुआ था और भर्ती तो सन 2020 में आई थी। तो दोस्तों, लेटेस्ट ही इनको हम मानेंगे और देखते हैं किस टाइप से कितने प्रश्न और किस तरीके के यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, ये हमारा आज का सेशन नंबर 14 है। आई होप आपने बाकी की जो 13 सेशन है वो देख लिए होंगे और उनसे काफ़ी हेल्पफुल मिली होगी आपको, और आपके जो मॉक टेस्ट है उसमें भी आपके नंबर बढ़ते होंगे। दोस्तों, हम छोटे से सेशन लेके आते हैं जिसमें कि बहुत शानदार प्रश्न जो कि PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, उनको आज आकर डिस्कस करते हैं। और किस प्रकार से व्यापम मिस्टेक्स देती हैं तो उनको भी हम हूबहू समझते हैं कि किस प्रकार से व्यापम 1-2 अंक पीछे ऊपर नीचे या गलत भी प्रश्न दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए करते हैं प्रश्न को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसको आपको करना है सोल्व। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ए और बी एक इमारत के फर्श को 32 दिनों में पॉलिश कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर। ए अकेले इसका 1/7 भाग 34 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले फर्श को कितने दिन में पॉलिश कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी कितने दिन में? दोस्तों 32 दिन में। अब बी ए अकेला, देखिए दोस्तों ए अकेला 1/7 भाग, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? 34 गुणा 7, तो 34 गुणा 7 का गुणा कर दो। देखिए दोस्तों 34 गुणा 7 ऐसे ही लिख लो, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों? देखिए इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 32 गुणा 34 गुणा में 7, राइट, इतना इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 32 का भाग देंगे तो 34 गुणा 7 क्या जाएगा इसके एलसीएम। तो देखिए दोस्तों 34 गुणा 7 का हम क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि बाद में भी करने पड़ेगा, इससे अच्छा भी हम गुणा कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए 34 गुणा 7 जो है हमारा आएगा, देखिए 32 तो 32 और 34 गुणा 7, राइट। तो देखिए दोस्तों 7 चौके 28 का 8 कैरी आया दोस्तों कितना? 2 7 21 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों अपना 23, 238 हमारा ये आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 238 क्या इससे विभाजित है या नहीं हमें नहीं पता, देख, लेकिन विभाजित नहीं होगा तो हम ऐसा करते हैं 32 और 238 ये दोस्तों मल्टीप्लाई में हो गए, तो इनका ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एलसीएम और एलसीएम को टोटल वर्क कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 32 का भाग देंगे तो 32 कट जाएगा, बचेगा कितना? 238। तो 238 ए प्लस बी का टोटल जो एफिशिएंसी हो जाएगी। और दोस्तों देखिए 34 गुणा 7 238 होता है, तो 238 गया, बचेगा कितना? 32। तो ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। तो दोस्तों इसको हम घटा दें तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो बिल्कुल 8 में से 2 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा दोस्तों 0 बचेगा, और 2 तो 2 ही आ जाएगा। तो 206 की एफिशिएंसी से कुल मिलाकर इतना हमें करना है। तो देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर हम करते हैं सवाल को। तो देखिए दोस्तों 206 आपको एफिशिएंसी याद रखना है दोस्तों, और 32 गुणा 38। चलिए, तो दोस्तों देखिए 206 में 32 गुणा 38, राइट, 32 गुणा 38 238 में हमें क्या करना है? भाग देना है। तो चलिए दोस्तों देखिए सम संख्या तो 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2 0 2 तिया 6, 2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 से काटेंगे देखिए 2 एकम 2 2 छंकी 12 16 आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 103 से क्या कोई संख्या कट रही है? नहीं कट रही, तो आप ऐसा करिए इसका गुणा करके देखिए। देखिए 16 8 128 दोस्तों, 12 बचा, 16 3 48 और 12 कितना होता है दोस्तों? 60 60 की 0 कैरी आए 6, 16 दून 32 और 6 कितना होता है दोस्तों? 38। तो 3808/103 यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो बी है वो अकेला 3808/103 दिन में इसका फर्श जो है वो कंप्लीट कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आंसर दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कितना लेंदी प्रश्न जो है हमारी व्यापम हमसे पूछती है। तो दोस्तों चलिए देखिए, एक प्रश्न ये है, इस प्रकार के प्रश्न हर सेट में कम से कम आती है। तो दोस्तों इनको हम देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ा दें, फिर इसके बाद हम सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ABC एक खेत को 2 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। BCD 5 दिनों में, CDA 8 दिनों में, ठीक है। DAB 10 दिनों में। तो ABCD मिलकर इसे कितने समय में काटेंगे? कुल मिलाकर ये दोस्तों बात है। तो देखिए दोस्तों हम इस प्रश्न को कई बार ऐसे प्रश्न को कर चुके हैं, तो इनको दोस्तों फटाफट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों छोटा छोटा कर दिया मैंने, तो मैं आपको बता दूं, देखिए
बी सी में दोस्तों प्लस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कर देते हैं। अब दोस्तों बी सी डी ये तीनों मिलकर 5 दिन में कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए ए सी डी 8 दिनों में दोस्तों, ए सी डी कितने दिनों में दोस्तों 8 दिनों में, और ए बी डी 10 दिनों में, ए बी डी दोस्तों कितने 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों टोटल वर्क इनका एलसीएम में जाएगा, तो एलसीएम देखिए कितना आता है, देखिए दोस्तों 40 में सभी से भाग चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 का भाग 40 में देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ए बी सी की एफिशिएंसी 20। 5 का भाग 40 में देंगे तो दोस्तों 5 40 8 का भाग देंगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा, और 10 का भाग देंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबकी एफिशिएंसी को हम जोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 20 8 28, 28 और 5 हो गया 33, 33 और 4 हो गया दोस्तों 37, ठीक है दोस्तों 37 क्या आ गया दोस्तों तीनों की ये एफिशिएंसी आ गई। तो चलिए दोस्तों बाकी को हम देखिए टोटल वर्क आप याद रखिएगा 40 टोटल वर्क है। तो थोड़ा सा दोस्तों रफ कर देते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें हमें अभी टाइम आने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और थी, देखिए दोस्तों ये ए बी सी डी आपको पता है हम कर चुके हैं कि ये सभी 3 बार आते हैं, राइट। 3 बार आते हैं तो दोस्तों क्या करना है हमें कि 3 बार जोड़ना है इनको सभी को। देखिए अभी करते हैं, देखिए ए बी सी और डी कितनी बार दोस्तों 3 बार आए, तो 3 हमने कॉमन ले लिया, बराबर इनकी जो एफिशिएंसी 37 है इसके हम बराबर में कर देंगे। तो दोस्तों ए बी सी और डी की चारों की साथ मिलकर कितने 37/3 इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अब दोस्तों टोटल वर्क कितना था दोस्तों, देखिए टोटल वर्क था हमारा 40 और इसको 37/3 मतलब 37 बटे में नीचे 3 था तो 3 ऊपर आ जाएगा। इससे हमें दोस्तों काम करना है। तो देखिए दोस्तों 40 दिया 120 बटे दोस्तों 37, ये हमारा टाइम आने वाला है कि इतने दिनों में चारों मिलकर काम कर देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे पास में, तो देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पर ऑप्शन है। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में 120/82 दिन दे रखा है, लेकिन देखिए 82 तो हमारे पास है नहीं, तो 82 नहीं है तो दोस्तों और सॉरी थोड़ी सी खांसी आ रही थी, तो देख लेते हैं दोस्तों 120/37 कहीं है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए चारों ऑप्शन हमारे सामने है, 120/37 दोस्तों कहीं भी नहीं है, और हालांकि 120 कहीं भी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 120/82 दे रखा है जो कि है तो दोस्तों गलत, लेकिन हमारा जो आंसर 120/37 आया तो कुल मिलाकर हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ हो, और आयोग की तरफ से भी यही आंसर दिया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न इस प्रकार से आपका, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें सोल्व करना है। देखिए 2 की घात 6 दोस्तों रूट है। अब 2 की घात 6 को हम कितनी बार 6 बार लिख सकते हैं, राइट। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, राइट। 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितने लिखें 1 2 और 3, कुल मिलाकर 3 2 निकल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों 2 × 2 × 2 ये कितना होता है दोस्तों 2 की घात 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 की घात 5 है, 2 की घात 5 ऊपर माइनस की है तो नीचे आकर प्लस की हो जाएगी, ये 1 में, और 2 की घात 3 ऊपर है दोस्तों, देखिए 3 घात से 5 घात गई तो बचेगा कितना दोस्तों यहाँ पर 1/2 की घात 2। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/2 की घात 2 बचेगा, तो ये यहाँ पर आकर बाहर निकल आएगा। तो कुल मिलाकर ये इतना क्या आ रहा है दोस्तों 1 इससे बाहर निकला है 1/2, जो कि 2 की घात 4 के नीचे आया है। तो देखिए दोस्तों 2 की घात 1 है तो 2 की घात 1 जाएगी तो बचेगा कितना दोस्तों 2 की घात 3। अब देखिए दोस्तों इसकी करणीय घात कितनी है 8। अब देखिए आपको पता है दोस्तों अगर ऐसे अगर कोई 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 1/2, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर कितनी है दोस्तों करणीय घात, यहाँ पर 8 घात है, और 8 घात है तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। मान लो ये 2 की घात 3 नहीं है तो इसको हम लिख सकते थे 2 की घात 1/8, लेकिन अब दोस्तों 3 है तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमारा जो आंसर है वो क्या आने वाला है, हमारा आंसर आएगा 2 की घात 3/8, ये हमारा आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं 2 की घात 3/8 कहाँ पर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों 2 की घात 3/8 पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी नहीं है। तो दोस्तों ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ये एकदम गलत है। 2 की घात 3/8 हमारा करेक्ट आंसर है। तो आयोग की तरफ से प्रश्न ही गलत दे दिया, ऑप्शन सारे गलत हैं तो इसको हटा दिया होगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि गोले का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 47.1 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात
कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए हमें पता है कि गोले का संपूर्ण ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² बराबर 47.1 दे रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो 1/3 πr²h। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी विचार करने योग्य बातें हैं कि यहाँ से हम πr² की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम h कहाँ से लाएंगे, और h प्रश्न में दे नहीं रखा है, ना कोई रिलेशन दे रखा है शंकु और इसके बीच में। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों जो प्रश्न है वो प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जब तक h नहीं आएगा तो हम शंकु का आयतन निकाल नहीं सकते, क्योंकि रेडियस तो रेडियस होती है लेकिन h का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हाँ शंकु के आयतन की त्रियक ऊंचाई देते तो हम h निकाल सकते थे रेडियस निकालने के बाद। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वो हमारा गलत है। बाकी दोस्तों ये जो तो मैंने फॉर्मूले बताए हैं इनको आप नोट डाउन कर लेना ताकि आगे काम आएंगे। शंकु के वक्र पृष्ठ का 4πr² और शंकु के आयतन का ये हो जाएगा। ये दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ है ये 4πr² और ये शंकु के आयतन का है। तो आई होप दोस्तों आपको फॉर्मूले समझ में आ गया होगा और प्रश्न गलत है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों एक प्रश्न है, देखिए घनाभ की भुजाएं 2:3:4 के अनुपात में है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 मीटर है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपको पता है कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कुल उसका फॉर्मूला होता है 2ab + bc + ca, राइट, यही होता है दोस्तों। और इसके बराबर क्या है 100 है। तो देखिए दोस्तों 2 से तो गए ये 50 बार, ठीक है। अब दोस्तों देखिए इनका हम आपस में गुणा कर देते हैं। देखिए 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, क्योंकि ए बी 3 का गुणा 4 में करेंगे 4 तिया 12। अब दोस्तों 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8। तो देखिए 12 8 20 और 6 26, तो 26 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 50। हम रेशियो में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी रेशियो में दिया है। तो देखिए दोस्तों 26 रेशियो बराबर 150, तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा दोस्तों। देखिए 50 को 2 से काटेंगे तो 25 और 26 को काटेंगे तो 13, कुल मिलाकर 1 रेशियो बराबर 26/13 है। तो दोस्तों इस 26/13 को हम रेशियो से गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसको साफ करके फिर मैं गुणा करता हूँ। तो देखिए दोस्तों आया था हमारा कितना 25/13। अब इसमें 2 अनुपात से गुणा कर दो, 2 अनुपात से किया, देखिए दोस्तों 25 दूनी 50/13, तो भाग दे दो दोस्तों। देखिए 13 तिया 39, बचा कितना 11, 11 में भाग नहीं जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगाओ और 110 हो गया। तो 11 8 13 8 देखो 13 7 91, 13 8 104, तो 8 बचा कितना, देखिए 104, 110 में से 104 गया तो 6, जीरो लगाया, 13 चौक 52, तो 3.84 दोस्तों पहला ऑप्शन हमारे आने वाला है। देखिए दोस्तों दो दो ऑप्शन में है, तो कुल मिलाकर हमें दूसरी जो भुजा है हमारी वो भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों दूसरी हम निकालते हैं, 3 अनुपात का गुणा कर देते हैं हम दोस्तों 25/13 में। तो देखिए दोस्तों 25 तिया 75 और 75 दोस्तों 13, तो 13 का भाग दीजिए। देखिए दोस्तों 13 5 65, क्योंकि 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा। अब 10 बचा, पॉइंट लगाकर दोस्तों जीरो लगा दो, और 13 7 91, अब बचा 9, तो 13 6 78, 13 7 91, तो फिर 6 आ जाएगा, तो 5.76। तो देखिए दोस्तों 3.84 5.76। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें है, तो हमें देखिए एक और करना, देखिए ये है और ये है, तो दोस्तों यूनिक हमें इसी ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें तीसरा करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हमें ये यहाँ से 2 हमें क्लियर दे दिए, तो तीसरा हमें करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों तो यहाँ देखिए 3 दिया है, यहाँ पर 3.4 है, तो ये वैसे ही हट गया, दूसरा ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर दूसरा मिल गया, यहाँ पर तीसरा भी मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एग्जाम में अप्रोच लगा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, देख लो, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 3.84, यहाँ पर 5.76, तो देखिए दोस्तों ये भी अब हमें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेम मिल गया। तो देखिए हम कर देते हैं। देखिए तीसरा जो हमारा था वो 4 अनुपात था दोस्तों, और 25 हमें 13 से गुणा करना था। तो देखिए 25 चूक होता है दोस्तों 100, और 13 का भाग देंगे तो देखिए दोस्तों 13 7 91, कुल मिलाकर हमारा आंसर यही हो गया, क्योंकि 8 जब आ जाता तो ये होता, लेकिन आंसर हमारा यही हो गया, ये वाला आंसर हुआ दोस्तों, ये वाला जो हमने पहले लगाया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से दोस्तों, देखिए मैं पढ़ा देता हूँ पहले। देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 1200 और चौड़ाई 500 मीटर है, ठीक है।
₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके विकर्ण के साथ एक सड़क बनाई जानी है। सड़क की लागत बताना है दोस्तों, लागत क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा आयत होता है, ये मान लो एक आयत है, इसकी भुजाई ये वाली 500 है और ये वाली 1200 है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो इसका विकर्ण होता है वो दो दो इनके शीर्षों को मिला दो तो ये हो गया दोस्तों विकर्ण। अब आपको ये भी पता है दोस्तों कि आयत के प्रत्येक जो विकर्ण जो अपना कॉर्नर होता है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पता है, देखिए दोस्तों, 2 जीरो अगर हम काट दें, मान लो काट दिया, तो 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स होते हैं, राइट। अब देखिए ये 500 था, ये 1200 था, तो इसमें भी 2 जीरो लगा दो, तो कुल मिलाकर विकर्ण कितना आ गया दोस्तों? 1300। अब इस 1300 में तो दोस्तों गुणा करना है हमें, किसका करना है? 25 का करना है, क्योंकि 2500 रुपये है। तो देखिए दोस्तों, 13 का गुणा हमने किया 25 में, जीरो हम लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, 25 दिया 75, 75 का है दोस्तों 5, कैरी आया 7, और 25 से कम 25 और 7 दोस्तों हो गया 32, और 2 जीरो हमने लगा दी। तो कुल मिलाकर 32,500 रुपये दोस्तों हमारा जो है आंसर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डी ऑप्शन में 32,500 हमें आंसर दे रखा था। तो चलिए दोस्तों, आगे अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। देखिए 3 व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं और उनके कदम क्रमशः 40, 42 और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ते हैं। तो वह न्यूनतम दूरी क्या होगी प्रत्येक को चलनी चाहिए ताकि प्रत्येक पूर्ण कदम में समान दूरी को तय किया जा सके, है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया, और वो जो घंटी वाले प्रश्न हो गए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इनको हमें क्या करना था, सबसे न्यूनतम दूरी पूछी तो एलसीएम हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों एलसीएम हम ले लेते हैं। देखिए 40, 42 और 45, राइट। यहाँ पर दोस्तों हम काट देते हैं 2 से। देखिए 2 से 40 कटा 20 बार, 2 से 42 कटा 21 बार, 45 कटेगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फिर 2 से काट देते हैं। देखिए 20 को काटा 10 बार, 21 कटेगा नहीं, 45 कटेगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 2 से काट देते हैं फिर 10 को 5 बार, 21 कटेगा नहीं और 45 कटेगा नहीं। अब दोस्तों हम 5 को काट देते हैं क्योंकि 5 का ऑप्शन है। तो देखिए 5 काट देते हैं, 5 एकम 5, 21 कटेगा नहीं, 5 से 9 कट जाए, 9 बार कट जाएगा 45, ठीक है साहब। अब दोस्तों 5, अब 3 से कटेगा, ठीक है। 3 से हम काटेंगे तो देखिए 1 कटेगा नहीं, 21 को 7 बार काटा और 9 को 3 बार काटा, राइट। तो दोस्तों एक बार 3 और आएगा और एक बार 7 और यहाँ पर आने वाला। देखिए एक बार 3 और एक बार 7 आने वाला, ठीक है दोस्तों। इनका हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, 40 दिया 112, 120 और 120 दिया होता है दोस्तों 12 दिए 36, 360। अब 360 का दोस्तों गुणा करना है हमें 7 में। तो देखिए दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ, और 360 का गुणा हमें करना है 7 में। तो कर देते हैं। देखिए दोस्तों 0 का 0, 7 छंग 42 का 2, कैरी आया 4, 7 ते 21 और 4 होता है दोस्तों 25। अब देखिए दोस्तों 2520 सेंटीमीटर हमारी दूरी आ गई। लेकिन दोस्तों देखिए आप ऑप्शन में आप देख सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों मीटर सेंटीमीटर में देने के लिए हमें 100 का भाग देना पड़ेगा। अब 100 का भाग देंगे तो दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये समान जो है इनकी दूरी कवर करेंगे। तो ये दोस्तों देखिए पहले ऑप्शन में इसका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से हम इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि 2 संख्याओं का HCF लेसे पे 34 और 306 है। जब पहली संख्या को, देखिए दोस्तों पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 17 आता है। तो दूसरी संख्या को दोस्तों ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों अब पहली संख्या है तो कितना आसान प्रश्न हमारे साथ हो गया है। देखिए दोस्तों पहले तो हम लिख देते हैं कि देखिए जब भी HCF गुणा LCM हम करते हैं तो ये बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर कोई संख्या हमने दी पहली संख्या को 2, अब देखिए अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसके भागफल में अगर हम गुणा कर देते हैं तो वो संख्या आ जाती है। तो देखिए दोस्तों 2 का गुणा 17 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। तो कुल मिलाकर जो पहली संख्या है वो कितनी है 34। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर HCF है 34
एलसीएम है दोस्तों 306 बराबर पहली संख्या तो दोस्तों हमारे पास आ गई 34 और दूसरी संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 34 से तो गया 34, तो दूसरी संख्या डायरेक्टली आ गई 306। तो कुल मिलाकर जो दूसरी संख्या है वो हमारी 306 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में हमारा आंसर दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए एक पासा और एक सिक्का एक साथ फेंका जाता है, क्या संभावना है कि पासा एक सम संख्या दिखाता है। ये दिया गया है कि सिक्का चित्त दिखाता है। सिक्का चित्त दिखाता है, चित्त से मतलब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सिक्का क्या दिखाता है। चित्त मतलब बहुत बेसिकली हेड है ना, हेड होता है ना। चित्त मतलब हेड होता है, पट मतलब टेल होता है। तो चित्त जो सिक्का है दोस्तों वो तो चित्त ऑलरेडी दिखा ही रहा है। तो हमें दोस्तों पांसे का बताना है, राइट। तो देखिए दोस्तों पांसे में कितनी फलक होती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं, राइट। अब 6 में से दोस्तों कितनी सम संख्या है, तो देखिए 1 2 और 3, तो 3 है कुल मिलाकर। तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 1/2, और 1/2 तो देखिए पॉइंट में दे रखा है तो 0.5 मतलब आधा क्या होता है दोस्तों, 0.5 होता है। तो यहाँ पर 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। एक व्यक्ति के 10 मित्र हैं, वह कितने तरीकों से 7 या अधिक मित्रों को पार्टी में आमंत्रित कर सकता है। देखिए दोस्तों 7 या उससे अधिक मित्रों को पार्टी में आमंत्रित कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का है। तो देखिए 10 मित्र है और 7 या 7 से अधिक, तो कुल मिलाकर हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। 10 में से 7 ले लो क्योंकि मिनिमम तो हमें लेना ही पड़ेगा। फिर दोस्तों प्लस कर दो, फिर 10 में से 8 ले लो, क्यों, क्योंकि 7 या 7 से अधिक का बोला दोस्तों, तो हमें 10 तक जाना है। प्लस कर दिया दोस्तों, फिर 10 में से 9 चुन लो दोस्तों, फिर उसके बाद फिर 10 में से 10। तो देखिए दोस्तों यहाँ से आएगा अपना, यहाँ से आ जाएगा देखिए 10 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा दोस्तों 10 में से 7 का 3 फैक्टोरियल, और 3 और 7 फैक्टोरियल, राइट। यहाँ पर आ गया दोस्तों 10 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस में देखिए दोस्तों ऊपर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 में से 8 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, राइट। 8 फैक्टोरियल आ गया। प्लस देखिए दोस्तों 10 फैक्टोरियल और 10 में से 9 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस अब देखिए दोस्तों 10 में से 10 चुनते हैं तो आता है 1, राइट। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो हमने देखा ही नहीं। अब देखिए दोस्तों ऊपर का मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें इससे सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना आएगी। तो ऊपर का मैं दोस्तों इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोस्तों हम ऊपर लिख देते हैं, इससे बाकी चीज़ें ऊपर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका देखिए दोस्तों 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकेंगे 10 गुणा 9 गुणा 8, राइट। और 7 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 7 है। प्लस ऊपर का हम ऐसे देख लेंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए 10 फैक्टोरियल है तो 10 गुणा 9 लिख देंगे हम इसको, क्योंकि 8 फैक्टोरियल तो हम काट देंगे यहाँ से, ठीक है। फिर दोस्तों प्लस में अब देखिए दोस्तों 10 फैक्टोरियल, तो 10 गुणा 9 फैक्टोरियल लिख दें क्योंकि 9 नीचे है और इधर 1 है ही सही। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। देखिए दोस्तों पहले इसमें से तो देखिए 7 फैक्टोरियल से ये 7 गया, ठीक है। अब देखिए 3 फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो देखिए 3 से काट दीजिए, 3 कितनी बार गया, 3 बार। 3 से गया 3 9 बार, 3 बार, और 2 से आएगा 8 4 बार। तो यहाँ से कितना आएगा दोस्तों, देखिए 4 दिया 12 और 120, तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना निकला दोस्तों, 120 निकला। प्लस अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें काटना है, कहाँ से, यहाँ से, इससे इसके। तो देखिए 8 फैक्टोरियल से ये 8 गया, 2 फैक्टोरियल से 10 गया 5 बार, और 9 पंज दोस्तों कितना हो गया 45। तो यहाँ पर 45 आ गया। प्लस अब देखिए दोस्तों इसमें तो देखिए 9 फैक्टोरियल से ये 9 फैक्टोरियल का, और 10 है तो 10 आ जाएगा, और प्लस ये 1 है तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास देखिए मैं रफ कर देता हूँ और फिर बताता हूँ कि हमारे पास बचा क्या क्या है। ये दोस्तों हमारे पास टोटल चीज़ें आ गई।
तो यहाँ पर हमें तरीका बताना है, तो तरीके हम बता देते हैं दोस्तों। देखिए 120 में 45, देखिए 120 में जोड़ा हमने 10, 130, 130 में, अब देखिए 130 और 45, तो देखिए 5 4 3 7 और 1, और इसमें 1 जोड़ दिए तो 175 बराबर 175 और 1 176। तो कुल मिलाकर दोस्तों वो उसके 10 दोस्तों को 176 तरीके से बुला सकता है। तो 176 जो है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 96 प्रश्न की तरफ। 96 प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए 3 लड़कों और 5 लड़कियों को कितने तरीकों से एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है कि कोई भी 2 लड़के एक साथ ना बैठे ना हो। तो देखिए दोस्तों, आप देखिए हम इनको किस प्रकार से बिठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गर्ल 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 और गर्ल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर यहाँ आ सकता है, वही यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और दोस्तों यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो देखिए गर्ल्स को तो हम 5 फैक्टोरियल से बिठा सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें बॉयज़ 6 पोजीशन है, तो 6 में से हमें कोई भी एक पोजीशन 3 पोजीशन चुनना है। तो ठीक है दोस्तों, 6C3 से चुन लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल गुणा, देखिए 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 गया, 3 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल, और गुणा में दोस्तों 3 बॉय है, तो 3 बॉय को भी तो हमें करना है अरेंज, ठीक है दोस्तों। मल्टीप्लाई करो तो देखिए दोस्तों 3 से ये 3 गया। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, ठीक है। गुणा, अब 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं दोस्तों, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, तो 6 5 30, 3 चौक 12, 120 दोस्तों गुणा में 120। तो आपको पता है दोस्तों कि 120 जो है हमारा, मतलब 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, और 2 जीरो है, तो ये तो कुल मिलाकर 14,400 तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं कि एक साथ 2 बॉय ना है। तो देखिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों 14,400, देखिए बी ऑप्शन में एक दे रखा है जिसमें, लेकिन वो 1440 है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 14,400 का हो। तो देखिए दोस्तों, तरीका तो यही है, लेकिन हम एक तरीके से और बिठा सकते हैं, तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था 6 तरीके से, राइट। अब देखिए गर्ल बिठाते हैं 6, गर्ल 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 गर्ल, और ये 5 गर्ल हो गई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बॉय बिठा दो, यहाँ पर बिठा दो, यहाँ पर, ठीक है। तो 4 तरीके हुए दोस्तों। हम इधर का और इधर का हम नहीं ले रहे हैं, इनको हमें छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो 5 लड़कियां हैं दोस्तों, 5 लड़कियों को हम 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, ठीक है। अब 4 प्लेस में से 3 जगह तो हमें चाहिए दोस्तों, तो ठीक है 5 फैक्टोरियल गुणा, आप 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बट्टे में, देखिए 4 में से 3 गए, 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, राइट। तो देखिए दोस्तों 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, राइट। तो इस देखिए दोस्तों, इसी जो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, तो यहाँ कुल मिलाकर 4 बचा। और देखिए दोस्तों 5 जो फैक्टोरियल होता है वो हमारा 120 होता है, और 120 का गुणा अगर हम दोस्तों किस में करेंगे, 4 में, तो 12 चौक कितना होता है दोस्तों, 48 यहाँ पर होता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर कितना, 48,480 आंसर, या तो 480 आंसर आना चाहिए, या फिर 14,480 आंसर आना चाहिए। या फिर एक तरीका और हो सकता है दोस्तों, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जी गर्ल 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 और गर्ल, राइट। देखिए 1 2 3 4 और 5, अब 5 जगह हम बिठा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 जगह, तो लड़कियों को तो हमें 5 फैक्टोरियल से अरेंज करना है। इसके बाद लड़कों को देखिए दोस्तों, अब 5 प्लेस में से 3 प्लेस चूज करना है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल लड़कियां हैं ही। अब इसके बाद देखिए 5 फैक्टोरियल बटे में 5 में से 3 गया, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से हमें लड़कों को अरेंज करना ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये 5 को तो हम 120 लिख सकते हैं। इसके बाद ये 5 को दोस्तों देखिए 5 गुणा 4 गुणा 3, और आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो 120, 5 चौक 20, 20 दिया 60, तो 120 का गुणा कुल मिलाकर हमसे 60 से करना है, 120 गुणा 60। तो देखिए 12 छंग 72, और
डबल जीरो। तो कुल मिलाकर दोस्तों 7200, मतलब 3 प्रकार है, 3 प्रकार से बिठा सकते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर जो है दोस्तों गलत ही इसमें दे रखा है, तो उसका हमें कोई संशय है नहीं दोस्तों। हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आंसर जो है इसमें गलत दे रखा है। मैंने 3 प्रकार से कर लिए, 4 जगह लेकर, 5 जगह लेकर और 6 जगह लेकर, सब जगह लेकर देख लिए, लेकिन एक भी ऑप्शन इसमें मिल नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, एक ये मिल रहा है और एक ये 720 वाला, लेकिन डबल जीरो यहाँ पर नहीं है, एक एक जीरो यहाँ पर कम आ रही है। तो कुल मिलाकर जो हमारा प्रश्न है वो गलत है और आंसर इसका गलत दिया गया है। तो चलिए दोस्तों 97 प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। इसमें दोस्तों रीजनिंग दी रखी है, तो रीजनिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 19 और प्लस 6 25। देखिए दोस्तों 25 और 45 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्लस के 20 87। यहाँ कितना, देखिए 7 में से 5 गए 2 और 8 में से 4 गए 4। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 9 में से 8 7 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 72। ठीक है दोस्तों, तो ये तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करते एक बार और देखें। देखिए यहाँ पर आ गया 18, यहाँ पर आ गया 22, यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 में से 2 गए 0, 4 में से 7 गए 30। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने समझ आ रहा है कुछ, कि देखिए दोस्तों देखिए 6 में 14, ये 14 आएगा राइट। तो देखिए 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 8 जोड़ा 30, तो 30 में 8 जोड़ दें तो कुल मिलाकर 38 हो जाएगा, और 38 इसमें जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों कितना, देखिए 2 हम इधर दे देते 40, 110 हो गया। तो कुल मिलाकर 110 अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए जोड़ते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा। देखिए 9 में 0 जोड़ा 9, 5 में 1 जोड़ा 6 और 1 में 1 जोड़ा 2, तो कुल मिलाकर दोस्तों 269 हमारा आंसर हो सकता है। तो देखें अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर कोई, देखिए दोस्तों मिल गया डी ऑप्शन, जो कि आयोग की तरफ से भी दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास इसी प्रकार का सीरीज आई है दोस्तों। सीरीज बहुत डिफिकल्ट आती है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों आप कभी भी देख लीजिए, अगर सीरीज में एकदम से नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गुणा या स्क्वायर या क्यूब्स की उसमें वैल्यू होगी। तो चलिए दोस्तों हम गुणा करके देख लेते हैं पहले, है ना। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ गुणा करते हैं पहले, तो 8 दूनी 16 माइनस करते हैं 3, ठीक है। यहाँ पर करते हैं दोस्तों, देखिए 13 3 39 माइनस करते हैं 4। देखिए दोस्तों यहाँ 2 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, और यहाँ 3 माइनस, यहाँ 4 माइनस, तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये आ सकता है। अब देखिए एक और देख लें तो हमें समझ आ जाएगा। देखिए 35, अब देखिए 2 गुणा 3 का किया था, अब यहाँ करते हैं 4 का, और माइनस 4 किया था तो यहाँ करते हैं 5। तो देखिए 35 चूक होता है 140, 140 में से 5 गया दोस्तों 135। तो कुल मिलाकर हमारी बात ये सही है। तो देखिए दोस्तों ये 10 और 8 और देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर गलत सीरीज हमें बतानी है। तो 10 गुणा, अब देखिए दोस्तों यहाँ 2 का था तो यहाँ गुणा 1 का करना है, गुणा 1 का और माइनस करने हैं 2, तो 10 गुणा, तो ये भी ठीक है दोस्तों। अब आगे हम इसमें गुणा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा दोस्तों हमें रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जगह जो है वो कम बची हुई है। तो चलिए रफ कर देते हैं हम, और 135 का थोड़ा सा फिर रफ करना पड़ेगा दोस्तों हमें। 135 का दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर किया था 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का, राइट। तो 135 में दोस्तों हम गुणा करते हैं 5 का और माइनस करेंगे 6, क्योंकि यहाँ किया था 5। देखिए दोस्तों अब 5 25, नहीं दोस्तों 6 का करना पड़ेगा। देखिए ये 5 था तो यहाँ पर करना पड़ेगा 6 का। तो देखिए 6 5 30 का 0 कैरी आया 3, 6 3 18, 3 21 कैरी आया 2, 6 और 2 8। दोस्तों 5 का ही करना पड़ेगा मेरे हिसाब में, क्योंकि आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो रहा है। तो यहाँ पर 4 का हुआ होगा और ये 5 इसमें से घटाया होगा। तो ठीक है, एक बार हम 4 का करके देख लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों 135 में हम देखिए यहाँ पर 1 का गुणा किया था, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का इसको लाने के लिए, यहाँ पर 5 का, तो 5 का ही करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए 135 गुणा 5, तो 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 3 15, 2 17 कैरी आया 1, 5 और 1 6, माइनस करेंगे दोस्तों 5 का गुणा किया तो 6 माइनस करेंगे, तो 675 में से 6 जाएगा तो दोस्तों आएगा 669। तो यही कुल मिलाकर 670 जो है हमारा दोस्तों ये गलत होने वाला है। तो ये दोस्तों आंसर 670 हमारा आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन भी बी जो है आयोग की तरफ से आया है। तो दोस्तों एक 99 नंबर का प्रश्न भी यही है ऐसा ही, तो इसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 13 3 39, देखिए 3 का गुणा हुआ प्लस कुछ भी नहीं हुआ, 39 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि बड़ा होता है तो गुणा करते हैं। देखिए 39 अगर हम 40 होता तो 40 3 12 120 होता है, और 39 दिया होता है दोस्तों 116। देखिए 3 का गुणा कर देते हैं,
देखिए 3 हम 27 का 7 कैरी आया 2, 3 3 9 2 11 117 प्लस इसमें 1 जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कुछ जीरो जोड़ा था, यहाँ पर 1 जोड़ा। अब इसका और करके देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 3 गुणा करते हैं, 3 8 24 का 4 कैरी आया 2 3 और 2 5 और 3, तो इसमें दोस्तों 2 जोड़ा, तो कुल मिलाकर हमें समझ में आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 से गुणा 0 जोड़ा, यहाँ भी 3 से गुणा, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से। तो देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 5, तो इसमें दोस्तों 3 का गुणा करके 5 हमें जोड़ना है। तो चलिए दोस्तों हम जोड़ देते हैं थोड़ा सा रफ करने के बाद में। रफ कर दिया हम दोस्तों, और इससे 3 का गुणा करके 5 हम इसमें जोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों 32 17 में हमें 3 का गुणा करके जोड़ना है 5। तो देखिए दोस्तों 3 7 21, 3 7 21 का 1 कैरी आए 2, 3 एकम 3 2 5, 3 दूनी 6 3 3 9, और इसमें 5 जोड़ दो, तो कुल मिलाकर 96 56 9656 दोस्तों। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में आंसर दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा 100 प्रश्न बचा दोस्तों, रीजनिंग का है दोस्तों। देखिए तो आज रीजनिंग के 4 प्रश्न आ गए हैं गणित के सेट में। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार और कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं सेशन की एंडिंग की तरफ। तो देखिए दोस्तों कलकत्ता शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या, मतलब कुल मिलाकर जो कलकत्ता शब्द लिखा है उसको कितने तरीकों से आप लिख सकते हो। तो दोस्तों देखिए अरेंज कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों कलकत्ता कितने शब्द है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके हैं दोस्तों। तो 8 फैक्टोरियल से जमा सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों सी कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो। ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ भाग दे दो। और टी भी है 2 बार, तो 2 बार यहाँ से भाग दे दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों फैक्टोरियल हम खोलते हैं तो कैसे खुलता है, देखिए यहाँ पर बराबर ले लो। देखिए 8 7 6 4 5 3 और 2, राइट। तो देखिए 2 से तो हमने ये 2 फैक्टोरियल काट दिया। अब 2 दूनी 4, 4 से ये 2 काट दिया, 4 से 8 काट दिया 2 बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, 70 दिया 210, 210 21 चौक 84 840, 840 का गुणा 6 से कर दो दोस्तों, 840 का गुणा 6 से कर दो। तो देखिए 0 6 चुक 24 का 4 कैरी आया 2 6 8 48 और 2 50, तो 50 5040 इसका आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी में दे रखा है। देखिए 5039 है, तो 1 2 नंबर इधर उधर कर सकता है व्यापम, आपको पता है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमने 100 प्रश्न जो है 85 से लेकर हमने 100 तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, जिसमें कोई भी समस्या नहीं आई है। तो दोस्तों आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पर अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर दोस्तों के साथ अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।